नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली बार उत्तराखंड त्रासदी को त्रासदी न मानकर एक टेक्निकल फेलियर माना और आज हम इसी परिचर्चा को आगे जारी रखते हुए निश्लेष जी से बात करेंगे कि वो इस विषय में और अपनी राय जाहिर करें। नमस्कार निश्लेष जी। नमस्कार। G28 में आपका स्वागत है। बहुत निश्लेष जी, आप ये बताइए कि आप इसको पूरी तरह से टेक्निकल फेलियर मानते हैं? जी, हम तो मानते हैं टेक्निकल फेलियर और हमारी टीम भी मानती है जी, पर इसमें आप सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं? देखिए, सरकार के स्तर पे तो बहुत सारी चीजें नहीं हुई है, लेकिन जो अब होना चाहिए हम उस पर चर्चा करते हैं। जो नहीं हुआ वो तो देख ही रहे। अब होना ये चाहिए कि एक वहाँ पे एक बोर्ड बने। उत्तराखंड के चारों धाम यात्रा के लिए एक सेपरेट बोर्ड होना चाहिए और उसमें टेक्नीशियंस ज़्यादा हों, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट नहीं होने चाहिए। चूँकि ये प्योर टेक्निकल मामला है, सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस का हो, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हर डिपार्टमेंट में चक्कर मारने पड़ते हैं, उसमें बड़ी परेशानी होती है और लेट होते प्रोजेक्ट। हम इस पूरे प्रोजेक्ट को 6 महीने में सर्वे DPR करा के और 2.5 साल के अंदर अंदर हैंडओवर कर सकते हैं गवर्नमेंट को। और सरकार के स्तर पे कई चीज़ें ऐसी है जो सरकार कर सकती है। कैबिनेट डिसीजन में बोर्ड बन जाएगा, सेंस ऑफ हाउस से असेंबली के वो व्यवस्था बनाई जा सकती है जिसमें कि हम दुनिया के टेक्नोक्रेट्स को जोड़ दें, टेक्नोलॉजी को परमिशन दे दें और काम को हम शुरू कर सकते हैं। जी जी। तो इसमें मतलब आप सरकार से क्या क्या उम्मीद रखते हैं कि आपको सरकार से क्या क्या चाहिए? देखिए, सरकार से उसमें सरकारी स्तर पे एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, लैंड एक्विजिशन लेना पड़ेगा जी, उसमें किसानों को मुआवजे देने पड़ेंगे, वो भी दिए जा सकते हैं। वो भी बाहर की कंपनियां करने को तैयार होंगी, जॉइंट वेंचर में गवर्नमेंट के साथ बाहर की फॉरेन कंपनी हम लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जो फॉरेन कंपनियां आएंगी वो अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ आएंगी जी। सरकार को सिर्फ परमिशन देना है, गवर्नमेंट वॉच डॉग के भूमिका में आ जाए जी। सिर्फ ये वॉच करे कि जो काम ये बाहर की कंपनियों को हम सौंप रहे हैं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी जी। बाकी हस्तक्षेप उनका नहीं हो। सिंगल विंडो सिस्टम मॉनिटरिंग का हो, सिंगल विंडो सिस्टम क्लियरेंस का हो। तो अंदाजन कितने दिनों का प्रोजेक्ट मानते हैं आप इसको? देखिए, ये सरकार अगर चाहे, अगर आज से सरकार की नींद खुल जाए और सरकार ये चाहे कि हम इसको करना है जी, तो सेंस ऑफ हाउस होने में 24 घंटे के अंदर ये सिंगल विंडो सिस्टम बना दे, बोर्ड एक गठित कर दे, उसमें दुनिया के लोगों को शामिल किया जा सकता है, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को शामिल करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट ग्लोबल प्रोजेक्ट है, उत्तराखंड में है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड का है। इसमें 80 करोड़ जी, ये एक अलग परिचर्चा का विषय है। हाँ, नहीं, उस पे करेंगे। 80 करोड़ आस्था हिंदुओं की है जुड़ी हुई। हर व्यक्ति सोचता है कि हम अपने बुजुर्गों को 4 धाम की यात्रा करा लें और पुण्य के भागी बने। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पता नहीं कितनी पीढ़ियों से ये आस्था है। बिल्कुल। और इस आस्था के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं पूरी दुनिया के, और दुनिया का सहयोग इसमें मिलेगा। मैं आपको बताऊं कि इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया का सहयोग मिलेगा। वो टेक्नोलॉजी का सहयोग हो, फाइनेंस का सहयोग हो, उसमें कई तरीके हैं जिसपे मैं सरकार के साथ चर्चा कर सकता हूँ। ऑन द स्क्रीन चर्चा करने की स्थिति नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते, हम बंद कमरे में करेंगे, क्योंकि पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ों को शामिल करनी पड़ेगी। बोर्ड अगर बनेगा तो उसमें जिक्र करते हैं कि हमें सिंगल विंडो सिस्टम भी चाहिए और फिर आप जिक्र भी ये करते हैं कि हमें बंद कमरे में इस परिचर्चा परिचर्चा तो हम बंद कमरे में बिल्कुल नहीं चाहते। परिचर्चा तो आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिसी है बहुत सारी चीज़ों को, क्या आप देखिए कि उत्तराखंड एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ नेपाल है, तो पॉलिसी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार को शामिल करने के पहले, जिसमें कि कुछ चीज़ें गुप्त रखनी चाहिए और पड़ेंगी। क्योंकि अगर आप सब कुछ पहले कर देते हैं तो हमारे दुश्मन भी उस पर नज़र टिकाए बैठे हैं, कल को उसमें परेशानी आ सकती है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आपको किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट में? जी देखिए, इसमें जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है उसके जो एक्सपर्ट हैं उनको भी हमें कमेटी में रखना पड़ेगा, हिंदुस्तान के हर हिस्से से। पर आप तो मानते हैं कि आपके पास तो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स की टीम है। जो टीम है, एक्सपर्ट्स जो है उनको आप कमेटी में रखोगे तभी तो वो काम कर पाएंगे। जी जी जी। अब एक चीज बताओ कि ये कोई आप स्क्रिप्ट लिखते हो,
उसके राइटर आप हो, किसी दूसरे को अगर कोई नकल भी करेगा तो पता चला असली अकल भी खराब होने की संभावना है जी तो नकल से अकल भी जा सकती है। तो इससे बेटर है कि जो जिसकी चीज़ है उसके हवाले कर दी जाए। जी गवर्नमेंट वॉच डॉग की भूमिका में आ जाए, वो मॉनिटरिंग करे, सिर्फ जी गवर्नमेंट स्तर पे मॉनिटरिंग हो और उसमें भी सिंगल विंडो हो। जी ये नहीं जी। कि पता चला इंस्पेक्टर जा रहा है अलग, जी फिर कोई उसका बड़ा अधिकारी अलग जा रहा है, फिर उससे बड़ा अधिकारी जा रहा है और जी। प्रोजेक्ट का सत्यानाश हो जाए। जी 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 क्लियरेंस हर स्तर पे होने चाहिए। 24 घंटे के अंदर जो भी ग्रीवांसेस आते उसका उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि आप पैसा नहीं खर्च कर रहे, जी आप बिल्कुल, आपका प्रोजेक्ट ऐसा हाँ। है जिसमें आप कहते हैं कि गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 रुपया सरकार का नहीं लगेगा। बिल्कुल आपको लगना है कि मॉनिटरिंग में आप अपने खर्चे से मॉनिटर करो, बिल्कुल ठीक है। जो बोर्ड और कारपोरेशन आप बना रहे हो, शुरू में जो स्ट्रक्चर बनाने में एक ऑफिस चाहिए, जो डिसीजंस आप लेते हो उसमें कुछ जो लोग शामिल होंगे उनके लिए इतने आयोग सरकार ने बनाए हैं, इतने बोर्ड कारपोरेशन बनाए हैं, हजारों बोर्ड कारपोरेशन आपने बनाया है, उसमें क्या खर्च है वो आरटीआई से आप लेकर के देख सकते हो। क्या एक ऐसा बोर्ड सरकार गठित नहीं कर सकती जो 4 धाम को दुरुस्त कर सके, और उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए आप वॉच डॉग की भूमिका में रहिए और बाकी उनको करने दीजिए। जी हम ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं। G28 में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं। हम इस पूरे प्रोजेक्ट को सरकार के साथ मिलकर तैयार है करने को, बशर्ते सरकार 1 कदम हमारे साथ चले, हम 4 कदम चलेंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। चूँकि सरकार आज है कल नहीं होगी। उत्तराखंड